तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी जो बोर्ड होता है सिंगल फेस का, जिसमें 240 वोल्ट से 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट की बिजली बह रही होती है, उसकी वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप जो भी प्लायर का यूज़ करें उसकी अच्छी तरह से इंसुलेशन को चेक कर लें और उसकी जो मेटल वाली बॉडी है उसको कभी टच ना करें। जब आप फेस पर काम कर रहे हो खासकर, तो आप लाइन टेस्टर का भी ध्यान रखें, लाइन टेस्टर को भी अच्छी तरह से प्रॉपर चेक करें। उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों को यूज़ में लें। यहाँ तक कि आप रबर के ग्लव्स और लेदर के शूज़ का भी इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप मेन जो सप्लाई है उसको बंद कर दें, उसके बाद ही आप ये सब काम करें। अब बात करते हैं आज हम क्या काम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 स्विच, एक सॉकेट, एक एमसीबी, एक बल्ब और एक फ़ैन की वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही आपको हम आज की इस वीडियो में उसके साथ में लाइट इंडिकेटर भी लगा कर दिखाएंगे कि बोर्ड के अंदर लाइट इंडिकेटर होता है और वो हमेशा जलता रहता है, तो जलता क्यों रहता है और उसको हम किस तरह से बंद कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से कलर का वायर हमारा किस किस यूज़ में आता है, तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बता ही दिया है कि आज हम कनेक्शन करने वाले हैं जिसके अंदर एमसीबी, 3 स्विच, एक सॉकेट, एक बल्ब और एक फ़ैन होने वाला है। तो इसकी वायरिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अगर नॉर्मल हम घर देखें तो उसके अंदर एक या दो बल्ब होते हैं, फ़ैन एक ही होता है। उसके बाद एमसीबी मिल जाती है और सॉकेट मिल जाता है, कुछ भी हमें चार्जिंग वगैरह लगानी हो या फिर कुछ हमें चलाना हो उसके लिए सॉकेट मिल जाता है। और ये स्विच जो है वो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे स्विच होते हैं। अब बात करते हैं इसकी वायरिंग की, तो इसकी वायरिंग किस तरह से होगी तो उसको भी अच्छे तरह से हम जान लेते हैं कि किस तरह से इसकी वायरिंग होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फेस फेस और न्यूट्रल की, तो ये दोनों किस तरह से लगेंगे हमारे इस कनेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेस की। फेस को हम रेड कलर से डिफाइन करेंगे, रेड कलर से बताएंगे हम फेस को। फेस कौन सा है, तो ये हमारा फेस हो गया। फेस जो है हम एमसीबी के दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने फेस दे दिया। अब बात करते हैं न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल हम दे देते हैं ब्लू पेन से। तो ये आ गया हमारा न्यूट्रल। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारी एमसीबी जो है वो न्यूट्रल और फेस दोनों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि एमसीबी का काम यही होता है, वो न्यूट्रल और फेस दोनों को कंट्रोल करता है। अब उसके बाद बात करते हैं हमारा न्यूट्रल हमारा कहाँ कहाँ जाने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रल यहाँ से नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ से इस वाले सॉकेट में चला जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल चला गया, ये हमारा न्यूट्रल चला गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे जो स्विच होते हैं, अब हमने क्या किया, न्यूट्रल और फेस हमने दोनों एमसीबी के अंदर दे दिया और एमसीबी से न्यूट्रल हमने ले लिया, जो कि यहाँ से हमारा एमसीबी कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से हमारा न्यूट्रल चला गया हमारे सॉकेट के एक पॉइंट पर, जो कि हमारा डायरेक्ट हो गया। और उसके बाद अब अगर हम यहाँ से इस फैन को यहाँ से अब हम न्यूट्रल दे देते हैं। अब आप देखेंगे जितने हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं
उनको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलना चाहिए, तभी वो अपना काम करना शुरू करेंगे। जिसके बाद अब हम इसको भी न्यूट्रल दे देते हैं बल्ब को। ये हमने बल्ब को भी न्यूट्रल दे दिया, और एक न्यूट्रल हमने दे दिया फ़ैन को, एक दे दिया हमने इसको। तो अब हमारा न्यूट्रल का काम जो था ये हमारा अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारा जो न्यूट्रल का काम है वो और कहीं भी नहीं है। हमारा जो न्यूट्रल होता है उसको हम कभी कंट्रोल नहीं करते, उसको हम डायरेक्टली जो चीज़ें हमें चलानी है उसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं। हम जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करते हैं हम फेस को। अब फेस में क्या करेंगे हम, जो हमारा ये फेस है, अब यहाँ से हम फेस ले लेते हैं। एमसीबी से फेस आ रहा है, ये हमारा चला गया। स्विच के एक पॉइंट पे फेस जो कुछ ना, एमसीबी से होता हुआ हमारा जो फेस है वो स्विच के चला जाएगा एक नीचे वाले पॉइंट पे। तो सारे स्विच के हम नीचे वाले पॉइंट पे फेस दे देते हैं। तो हमने देखा अब जो कि हमारे स्विच जो है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फेस जो होता है उसको हम हमेशा कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारा जो न्यूट्रल है वो यहाँ से एमसीबी से आया, एमसीबी से यहाँ से होता हुआ सॉकेट का डायरेक्ट में चला गया, और वहीं से डायरेक्ट हमने दे दिया फ़ैन को, और वहीं से हमने डायरेक्ट दे दिया बल्ब को। तो ये पूरा सर्किट इस तरह से बन गया। दूसरी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें फेस की, तो फेस हमने सारे स्विच के नीचे वाले में दे दिया। अब बात करते हैं, अब हमें ये भी स्विच से चलाना है, ये भी स्विच से चलाना है, और हमारा जो सॉकेट है ये भी हमारा स्विच से कंट्रोल होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विच से एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, स्विच से हमने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं सिर्फ इतने की, तो ये किस तरह से वर्क काम करने वाला है, सिर्फ इतना इतने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे जो बल्ब को है वो हमारे बल्ब को सीधा डायरेक्टली जो है न्यूट्रल मिल रहा है। अब फेस की बात करें, फेस यहाँ से हमारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर गया, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद हमारा जो फेस है वो यहाँ से बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर चला जाएगा, और बल्ब क्या है वो जलने लग जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। तो ये हमारा बल्ब हो गया। दूसरी तरफ अब बात करते हैं फ़ैन की, तो अब फ़ैन के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। अब फ़ैन की बात करते हैं, तो फ़ैन में क्या हुआ, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल हमारा बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा फ़ैन में चला गया। और दूसरी तरफ अगर फेस की बात करें, फेस जो है हमारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर जा रहा है, और जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो ये टर्मिनल पूरा एक बन गया, ये जुड़ गया। ये जुड़ने के बाद जो हमारा जो फेस है वो यहाँ से होता हुआ हमारे फ़ैन के अंदर चला जाएगा, और फ़ैन भी चलने लग जाएगा, हमारा जो फ़ैन भी घूमने लग जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, हमारे सॉकेट की। सॉकेट कैसे काम करेगा, जो यहाँ का जो एक तार है वो यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ पर,
यहाँ से अब यहाँ ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, मान लो जैसे हमने ये टेस्ट लैंप ले लिया, एक बल्ब ले लिया, ये एक बल्ब हो गया। इसके बाद अगर हम इसके दोनों तार, एक तार हम इसके अंदर लगाते हैं, एक तार हम इसके अंदर लगाते हैं और दूसरा तार हम यहाँ लगाते हैं, तो अब क्या होगा, हमारा न्यूट्रल हमें डायरेक्टली मिल रहा है, डायरेक्ट में हमने न्यूट्रल में लगा दिया तो डायरेक्ट हमारा बल्ब को न्यूट्रल चला गया। इसके बाद स्विच को हमारा यहाँ पर फेस जा रहा है, लेकिन स्विच अभी ऑफ है। हम जैसे ऑन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद जो फेस यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ये हमारे बल्ब को चला जाएगा और बल्ब भी हमारा ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एमसीबी किस तरह से काम करेगा। तो एमसीबी का सिंपल यही है, अगर हम एमसीबी को गिरा देंगे तो ये जो टर्मिनल है ये वहाँ से हट जाएंगे, यानी कि अभी जो हमारा न्यूट्रल और फेस है वो यहाँ का यहीं रहेगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। जैसे भी हम एमसीबी को ऊपर कर देंगे तो टर्मिनल दोनों जुड़ जाएंगे। टर्मिनल जुड़ने से क्या होगा, हमारा न्यूट्रल जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पर चला जाएगा और हमारा फेस जो है जहाँ पर जाना चाहिए वो वहाँ पर चला जाएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हम लाइट इंडिकेटर लगा दें, कई सारे बल्ब के, कई सारे बोर्ड के अंदर नीचे की तरफ या फिर साइड की तरफ लाइट इंडिकेटर होता है लगा हुआ। तो लाइट इंडिकेटर किस तरह से काम करने वाला है, जैसे ये हमने लगा दिया लाइट इंडिकेटर, इसके अंदर एक बल्ब है, ये बल्ब है और इसके ये 2 पॉइंट है। अब लाइट इंडिकेटर जो है वो किसी भी, यानी कि किसी भी स्विच को ऑन करने से ऑन नहीं होता। जैसे ही हमारे बोर्ड के अंदर बिजली आएगी वो लाइट इंडिकेटर जो है वो जलने लग जाएगा। अब वो जलेगा कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है उसको सीधा डायरेक्टली न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से हम सीधा डायरेक्टली न्यूट्रल दे देंगे। अब हमारे बल्ब, ये भी एक तरह का बल्ब है, इसके अंदर हमारा न्यूट्रल आ गया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फेस आ रहा है यहाँ से, हम स्विच के किसी भी स्विच को ऊपर वाले से नहीं देंगे, किसी भी तीनों स्विच के नीचे वाले में से हम जो है एक वायर इसको दे देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं वायर, यहाँ से एक वायर लेते हैं, अब क्या हुआ, हमने डायरेक्ट लाइट इंडिकेटर को एक फेस दे दिया और डायरेक्ट हमने न्यूट्रल दे दिया। अब जैसे ही हम एमसीबी ऑन करेंगे, इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों के मिलते ही जो हमारा लाइट इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा और वो ये शो करेगा कि इस बोर्ड के अंदर बिजली आ रही है। तो ये था हमारा सिंगल फेस का सर्किट, इसको हम बोलते हैं सिंगल फेस। सिंगल फेस का सर्किट, सिंगल फेज इसलिए क्योंकि इसमें हम 240 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर 240 वोल्ट आती है। अगर बात करें बाहरी कंट्री की तो वहाँ पर 80 वोल्ट से लेकर 80 वोल्टेज से लेकर 120 वोल्टेज तक की बिजली आती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक घर होते हैं, घर की जो बात करें तो उसमें 240 वोल्ट आती है। जिसके बाद अगर हम 3 फेज़ की बात करें, कमर्शियल की बात करें, तो उसके अंदर 440 वोल्ट आता है। तो उसके अंदर 440 वोल्ट आता है। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे कि अगर 3 फेस मिलते हैं तो वो 660 बन जाता है, तो वो 600 से ऊपर वोल्ट बन जाता है। लेकिन 440 वोल्ट किस तरह से मिल रहा है तो उसको भी बात करेंगे हम। वैसे इंडिया के अंदर 220 से लेकर 240 वोल्ट तक घर के अंदर बिजली आती है। और ये जो हम काम कर रहे हैं और ये जो हमारे जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं, ये 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्टेज पर वर्क करते हैं। तो ये हमारा था आज का सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमने 3 स्विच, एक सॉकेट, एक लाइट इंडिकेटर और एक एमसीबी, एक हमने बल्ब और एक फ़ैन को चलाया है। और इसका डायग्राम सीखा हमने कि किस तरह से काम करता है। और कलर कोडिंग का भी हमने काफ़ी अच्छी तरह ध्यान रखा है, क्योंकि जितना भी हमारा फेस होता है उसका हम हमेशा रेड कलर रखते हैं और हमारा न्यूट्रल जो होता है उसको हम येलो रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, ग्रीन नहीं रखते। ग्रीन हमारा जो होता है वो अर्थ के लिए होता है। और उसके बाद हम ब्लैक रख सकते हैं, यानी कि रेड के अलावा जो कोई से भी कलर होते हैं उसको हम न्यूट्रल के लिए रख सकते हैं। यहाँ तक कि हम वाइट कलर जो होता है हमारा, वाइट कलर हमेशा हम
इन्वर्टर के लिए रखते हैं उससे हम इन्वर्टर की पहचान करते हैं कि इन्वर्टर का वायर है। रही बात तीसरी, मैं आपको बता दूं, रेड कलर फेस के लिए और वाइट इन्वर्टर, उसके बाद ग्रीन अर्थ के लिए। इसके अलावा बाकी जो कलर हैं, एनी कलर, वो न्यूट्रल के लिए यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा आज का। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। आज की वीडियो में आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वायरिंग करना आ गया होगा और वायरिंग किस तरह से होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी दूसरे बोर्ड की, तो हर किसी बोर्ड में वायरिंग इसी तरह से होती है। स्विच के साथ में सॉकेट को इस तरह से ही लगाया जाता है और हर किसी सॉकेट की वायरिंग इस तरह से ही की जाती है। यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप अगर एक बोर्ड की वायरिंग सीख जाते हैं तो आप सभी बोर्ड की वायरिंग भी सीख जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।